तभी अजय की बीवी कहती है, ठीक है, अब हमारे पास थोड़े से दाल और थोड़े से चावल बचे हैं जिसे हम कल बना लेंगे और उसके बाद हम ढाबा बंद कर देंगे। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य के मोहनपुर नाम के गांव में अजय नाम का एक आदमी रहा करता था जो अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। ढाबा बहुत छोटा था लेकिन अजय और उसकी पत्नी किरण जो खाना बनाते थे वह बहुत टेस्टी होता था, इसीलिए लोगों की भीड़ उसे ढाबे पर रहती थी। लेकिन अजय बहुत ही कम पैसों में लोगों को खाना खिलाता था, जिसकी वजह से उसकी बहुत कम आमदनी हुआ करती थी, लेकिन इससे उसका घर आसानी से चल जाता था और अजय और उसकी बीवी बहुत ही मेहनत और लगन से ढाबे पर काम करते थे। अब गर्मी का समय आता है और गर्मी में बहुत धूप होने की वजह से अजय का ढाबा बहुत गर्म होने लगता है। अजय के ढाबे के बिल्कुल सामने उसी गांव के लखपति व्यापारी जिसका नाम धनपत राय होता है, उसने भी एक शानदार ढाबा डाल दिया, लेकिन उसने अपना ढाबे में दो दो आग लगा दी, जिसकी वजह से सारे लोग गर्मी में खाना खाने के लिए धनपत राय वाले ढाबे में जाने लगे और अजय के ढाबे में कोई नहीं आता था, तो क्योंकि उसके ढाबे में आग नहीं था और बहुत गर्मी होती थी। अब अजय की कमाई बहुत कम होने लगी है क्योंकि सभी आग वाले ढाबे में जाना पसंद करते हैं और अजय के ढाबे पर कोई नहीं आता था। बेचारा अजय गरीब होने की वजह से अपने ढाबे में आग नहीं लग सकता था क्योंकि आग बहुत महंगी होती है। अब वह अपनी पत्नी से बात करता है कि हमें ढाबा बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब तो हमारा ढाबे पर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। तभी अजय की बीवी कहती है, ठीक है, अब हमारे पास थोड़े से दाल और थोड़े से चावल बचे हैं जिसे हम कल बना लेंगे और उसके बाद हम ढाबा बंद कर देंगे क्योंकि कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है, तो ढाबा चलाने का क्या मतलब। गांव के धनपत राय का आग वाला ढाबा अजय के ढाबे के बिल्कुल सामने था। एक बार एक पति पत्नी जो दिखने में बहुत ही अमीर लग रहे थे लेकिन उनकी हालत बहुत ही खराब थी, वह धनपत राय के ढाबे पर गए और उनसे कहा, भैया, हमें चोरों ने लूट लिया है और हमारे सारे पैसे भी ले लिए हैं, क्या आज रात हम तुम्हारे ढाबे पर रह सकते हैं और खाना खिला दीजिएगा। ये सुनकर धनपत राय कहने लगा, ये कोई तरीका हुआ भीख मांगने का, और उन्हें वहां से दुत्कार कर निकाल दिया। दोनों पति पत्नी अजय के ढाबे पर आए और उनसे कहा कि हम लोगों को चोर लुटेरे ने सभी सामान और सारा पैसा लूट लिया है। तो अजय ने कहा, आइए हमारे ढाबे पर। अजय और उसके पत्नी किरण ने उन्हें ढाबे पर रुकाया, उन्हें दाल रोटी खिलाई और रात भर उन्हें रुकने दिया। और सुबह जाते हुए उसे आदमी ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय ने कहा, आप बहुत खुशकिस्मत हो, हमारा आज का आखिरी दिन तक ढाबे का और आप लोगों यहाँ आ गए। ये सुनकर उसे आदमी ने कहा, क्यों आखिरी दिन क्यों। अजय ने कहा, मेरे ढाबे में आग नहीं है इसलिए कोई मेरे ढाबे में खाना खाने नहीं आता, सभी सामने वाले ढाबे में जाकर खाना खाते हैं, इसीलिए मैं अपना ढाबा बंद करने वाला हूं क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने ढाबे में आग लगा सकूं। ये सुनकर वह आदमी कहने लगा, तुमने मेरी मदद की है और मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं शहर का बहुत धनी व्यापारी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं कल ही तुम्हारे पास वापस आता हूँ। वह आदमी चला गया और दूसरे दिन अजय के ढाबे में आया और अजय को 3 बड़ी बड़ी आग लगवा दी, जिसकी वजह से उसका ढाबा एकदम ठंडा होने लगा। इस तरह उसे आदमी ने अजय की मदद की। अब अजय के ढाबे में बहुत सारी भीड़ आने लगी। अब अजय रात में भी ढाबा खुला रखने लगा और रात में हाईवे से जाने वाले लोग भी अजय के आग वाले ढाबे में खाना खाने आने लगे। अब अजय और उसकी पत्नी किरण को अधिक आमदनी होने लगी। कुछ समय बाद ही उस गांव में अजय और उसकी पत्नी की गिनती धनवानों में होने लगी।